इस कैंपस में आने का मतलब ये इंडिया का क्लास है, ये इंडिया का क्लास है, क्योंकि इनको फाइट इंडिया से करना है। तो मैं इनको पहला लाइन यही करता हूं, यूल बी गो टू एफर्ट इन द 9 to 10 आवर्स फ्रॉम होम, यूल बी अचीव द टारगेट, अदरवाइज नो एनी कंडीशन ऑफ अचीवमेंट। सारे बच्चों को मैं ये बात सिखाया हूं, और पहला बात कहता हूं, डिटर्मिनेशन, डिवोशन एंड डेडिकेशन, 3 वर्ड्स इज सक्सेसफुल ऑल ऑफ थिंग। इसी पर सारी चीजें डिपेंड है। इन बच्चों को पहले मैं पढ़ने के लिए तैयार करता हूं, पढ़ाना तो बहुत मामूली क्रिया है। नमस्कार, मैं हूं युवराज और आप देख रहे हैं मीडिया एक्सप्रेस। इस वक्त मैं बिहार के रोहतास जिला के विक्रमगंज में मौजूद हूं। वो कहते हैं ना कि कोचिंग संस्थान एक ऐसी फैक्ट्री होती है जहां से अधिकारी पदाधिकारी जैसे प्रोडक्ट तैयार होते हैं। और फिलहाल मैं एक कोचिंग क्लास के बाहर मौजूद हूं जिसका नाम है इंसेम्बल कोचिंग सेंटर, और जिसके संस्थापक हैं भूपेंद्र कुमार सिंह, जिनका ये कॉन्टेक्ट नंबर और ये एक दिलीप कुमार जी हैं, उनका कॉन्टेक्ट नंबर ये दिया हुआ है। और ये हरदेव नगर आरा रोड विक्रमगंज में है। मैं आप लोगों को एक बार रूट दिखा दूं कि ये आरा सासाराम मुख्य पथ है, जिसके बगल में यहाँ पर तमन्ना की गैस एजेंसी है, और उसके बगल में ये रास्ता है, और यहीं पर वो कोचिंग संस्थान चलाया जाता है। तमाम यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये कोचिंग संस्थान इंसेबल कोचिंग सेंटर, संस्कार से सफलता और तमाम चीज़ें, जहाँ पर ये कोर्स के बारे में दिखाया गया है कि बीपीएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस, सीपीओ, जीसीएल और ये तमाम जितनी भी दरोगा और ये सचिवालय सहायक, तमाम क्लर्क, तमाम चीज़ों की तैयारियां यहाँ पर सफलतापूर्वक कराई जाती है, और बच्चे तमाम संख्या में यहाँ पर आने का प्रयास करते हैं। मैं यहाँ चलूँगा क्लास में और सर से बात करने का प्रयास करूँगा, कुछ बच्चों से बात करने का प्रयास करूँगा कि उनका क्या ओपिनियन है इस क्लास के बारे में और किस प्रकार से वो यहाँ पर पढ़ाई कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। फिलहाल आप को मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर मौजूद हुए हैं। मैं कुछ बच्चों से मैं बात करने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर एक बच्ची है, उनसे मैं बात करने का प्रयास करूंगा। नाम बता दीजिए अपना। पलक। अच्छा, कहाँ से आती हैं आप? मैं पीरो से आती हूँ। अच्छा, पीरो से आती हैं। यहाँ से कितना दूर है पीरो? 18 किलोमीटर। यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है। 18 किलोमीटर दूर से आने का क्या कारण है? ये संस्थान मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं वहाँ से आती हूँ। इसके बारे में मैंने काफी कुछ सुन रखा है। यहाँ से क्या अच्छा लगा? बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन होता है, बहुत सारे लोग ऊंचे पोस्ट पे है, इसलिए मैंने यहाँ पे आई। किस चीज का तैयारी करती हैं आप? बीपीएससी का। बीपीएससी का। अच्छा, इसमें तमाम जितने भी बच्चे या बच्चियां हैं सभी लोग बीपीएससी की ही तैयारी करते हैं? आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा कि बीपीएससी जो है वो कहीं ना कहीं उच्च स्तर का जॉब होता है और उच्च स्तर का तैयारियां होती है, जिसमें यहाँ पर बच्चे और बच्चियां काफी उत्सुक यहाँ पर हैं तैयारी को लेकर के। और मैं कुछ बच्चों से ही बात करूंगा, यहाँ पर मैं चलूंगा। फिलहाल देख पा रहे हो कि सिक्योरिटी जो कहा जाता है कि जो अनुशासन जो होती है वो कितनी बड़ी भूमिका निभाती है, खासकर ऐसे संस्थानों में जहाँ पर एक साथ बच्चे और बच्चियां पढ़ते हैं। यहाँ पर एक फीता लगाया गया है जिससे कि यहाँ के लोग उधर और उधर के लोग इधर ना आ पाए। मैं इसके अंदर से चलूंगा और यहाँ पर कुछ बच्चों से भी मैं बात करने का प्रयास करूंगा। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सूरज पांडे पड़ेगा। कहाँ से आते हैं आप? हम काराकाट क्षेत्र धौनी से आते हैं। कितना दूर पड़ता है यहाँ से काराकाट? काराकाट यहाँ से पड़ जाएगा आपका 8 पड़ जाएगा, 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर से आने का उद्देश्य क्या है आपका? 8 किलोमीटर दूर से आप आते हैं, क्यों? सर, ये कोचिंग बीपीएससी लेवल से तैयारी करने के लिए फेमस है। तमाम कोचिंग संस्थान है जो दावा करते हैं कि हम अच्छी से अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, फिर आप उन कोचिंग संस्थानों को न चुन करके इंसेम्बल कोचिंग को क्यों चुने? सर, कोई भी प्रोडक्ट क्वालिटी देख करके ही आदमी वहाँ पे जाता है जी। और इंसेम्बल कोचिंग का मेन रोल है यहाँ पे क्वालिटी जी। और सर का जो पढ़ाने का स्किल है वो यहाँ के सब स्टूडेंट को भी पता है। हालांकि बहुत अच्छे से समझाते हुए हर एक टॉपिक को बारीकियों से बताते हैं, समझ में आता है पूरी तरह से? बिल्कुल सर। और लोगों की अपेक्षा और शिक्षकों की अपेक्षा? सर, औरों की तरह क्वालिटी ही मेन है, तो सही बात है कि यहाँ पे देख करके ही हम लोग आए यहाँ पे। और शिक्षक भी दावा करते हैं कि हम अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे, और एक्चुअल में उनका जो स्टूडेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं इन सारी तैयारियों में या सारी जो परीक्षाएं होती है उसमें। तो क्या सर के पास से मतलब कितने लोग हर साल क्वालिफाई कर पाते हैं? आपको इस बारे में कुछ अंदाजा है? सर बिल्कुल। कितने दिनों से आप आ रहे हैं यहाँ? हम अभी 10 दिनों से आ रहे हैं। 10 दिनों में इतना आप कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि सर का पढ़ाने का स्किल एकदम इतना अच्छा है कि हम पूरी तरह से समझ जाते हैं? हाँ बिल्कुल,
क्वालिटी और इसमें जो अंतर होता है यही होता है कि आदमी 2 दिन के अंदर में ही समझ जाता है कि उसको कैसा है, चल कैसा रहा। चलिए और लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे और इस तरफ हम चलेंगे, और भी बच्चे हैं, मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम सोनू कुमार है। कहाँ से आते हैं? नूनहार से हैं। कितना किलोमीटर है नूनहार यहाँ से? 6-7 किलोमीटर। 6-7 तमाम जितने भी यहाँ पर बच्चे हैं सभी न कहीं दूर दूर से ही आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अच्छा क्वालिटी की पढ़ाई किया अच्छा, जाता है। सभी से यही सुनने में आ रहा है कि अच्छा पढ़ाई होता है, अच्छा पढ़ाई हो। क्या अच्छा यहाँ पर जैसे पढ़ाया जाता है, जैसे कुछ हमको बताइए यूनिक सा, मतलब और शिक्षक नहीं कर पाते हैं और ये सर कर पाते हैं वो चीज। देखिए सबसे बड़ा बात है इनको समझाने का तरीका सबसे सटीक है, और जो भी बताते हैं अच्छा बताते हैं, और इनका तरीका भी अच्छा है पढ़ाने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि आप इसके क्लास में पढ़ते हैं तो इसका अच्छा ही बता रहे हैं केवल? नहीं ऐसा नहीं ना है किसी को। और लोगों से मैं बात करने का प्रयास करूंगा। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम सुधीर कुमार है। कहाँ से आते हैं आप? नवानगर 25 किलोमीटर दूर है। अच्छा, 25 किलोमीटर दूर से आप यहाँ आते हैं। Yes, sir. अच्छा, इससे नजदीक में भी काफी तमाम कोचिंग संस्थान ऐसी होगी जो आपके घर के पास आसपास ही या नजदीक में ही होगी, फिर उनको छोड़ करके दूर आने का कारण? यहाँ से बहुत हमारे गांव के बच्चे हैं सक्सेस हुए हैं, ठीक है, दरोगा बीपीएससी में रिजल्ट भी लाए हुए हैं। सर जी को हम बहुत सालों से जानते हैं। जी। यस, आप क्या करना चाहते हैं, किस चीज का तैयारी आप करते हैं अभी? दरोगा के लिए मेन। क्या लगता है कि सर के पास आप भी एक उम्मीद लेकर के आए, वो उम्मीद पूरी हो जाएगी? एकदम हो जाएगी, दवा के साथ हम बोलते हैं। एकदम पूरा यकीन है सर पे? एकदम यकीन है सर पे। कितने दिन से पढ़ते हैं? 6 माह। अच्छा, कितना देर आप पढ़ते हैं अभी? 10 घंटा। 10 घंटा पढ़ते हैं? यस। यानी कि मैं सैल्यूट करूंगा ऐसे विद्यार्थियों को जिनके सर पे एक भूत सवार हो गया है। कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि जुनून, जब तक इंसान के अंदर जुनून पैदा नहीं होगा ना, तब तक वो व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा। और कहीं ना कहीं मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के शिक्षक को कि इतने कम समय में या इतने सफलतापूर्वक बच्चों को समझा दे रहे हैं कि यहाँ के तमाम जितने भी छात्र या छात्राएं हैं सभी लोग यही कह रहे हैं कि तमाम शिक्षकों की अपेक्षा यहाँ पर सर की जो प्रयास रहती है काफ़ी अच्छी रहती है और काफ़ी अच्छी तरह से सर समझा पाते हैं। शिक्षकों की अपेक्षा वो अच्छी शिक्षा दे पाए। फिलहाल और भी बच्चियां हैं, मैं उनसे भी कुछ बातें करने का प्रयास करूंगा। नाम बता दीजिए अपना। अंबिका सिंह, कहाँ से आते हैं आप? डड़गांव। कहाँ है डड़गांव, कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर से आप भी आती हैं। तमाम आपके नज़दीक में भी, चूंकि आप एक लड़की हैं और लड़कियों को चाहिए कि एक मतलब जो नज़दीक में होता है कोचिंग संस्थान वहाँ पर जाएं, फिर आप उन सारी कोचिंग संस्थानों को छोड़ करके इतना दूर आने का कारण? हमारे गांव से यही विक्रमगंज का ही कोचिंग है नज़दीक जो है। अच्छा। वहाँ पर कोई कोचिंग संस्थान नहीं है, और विक्रमगंज में ऑल कोचिंग है, बट हमको ये सबसे बेस्ट लगा। और कोचिंग संस्थान भी दावा करते हैं, जैसे ये सर भी दावा करते हैं कि हम तमाम बच्चों को शिक्षित कर देंगे, तमाम जो तैयारियां होती है वो यूनिक से यूनिक तरीके से करने का प्रयास करेंगे, जो कि और शिक्षक भी कहते हैं। तो उनमें और इनमें क्या डिफरेंस है आपको, आपके हिसाब से अपना ओपिनियन बता दीजिए। सर का पढ़ाने का तरीका सबसे अलग है। हम लोग जैसे घर में हर चीज़ समझते हैं अपने हिसाब से, वैसे भी यहाँ भी पढ़ाई के लिए फ्रीडम रहता है। जो मन में आया, जैसा सवाल आया सर से पूछ लेते हैं, सर उसको अच्छा से बता देते हैं, क्लियर कर देते हैं। हम लोग का जो डिफिनेशन रहता है, जो सवाल रहता है, सर क्लियर कर देते हैं। चलिए, देखिए, जब बात आती है शिक्षा की तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और वो है सेफ्टी, जो कि लड़कियों के साथ हमेशा से होनी चाहिए। और तमाम यहाँ पर एक ये रेड फीता बांधा गया, क्यों? ताकि बच्चे आप लोग सेफ रह पाए। हाँ, डिसिप्लिन के अच्छा, कारण। कहीं ऐसा नहीं ना होता है कि कोई लड़का उधर से रेड फीता क्रॉस करके इधर आ जाए, या आप लोग? कभी नहीं, कभी नहीं, नहीं, कभी नहीं। सबसे पहले मैं सैल्यूट करना चाहूंगा यहाँ के शिक्षक महोदय को कि वो सबसे पहली चीज जो होती है, अहम चीज होती है लड़कियों की सेफ्टी, वो उसको सर एकदम सीरियसली लेकर के और यहाँ पर इस तरह से वो माहौल बना करके रखे हैं कि शायद कोई भी बच्चा इस रेड फीता को क्रॉस करने से पहले 1000 बार सोचेगा, या कोई भी लड़की इस रेड फीता को क्रॉस करने से पहले 1000 बार सोचेगी। तो मैं ऐसे ही निवेदन करूंगा तमाम जितने भी शिक्षक संस्थान है जहाँ पर शिक्षक प्रशिक्षण की क्रियाएं होती है, वहाँ पर इस सारी चीजों को करना चाहिए और ये जो नियम है वो सभी जगहों पर पालन करना चाहिए। और मैं अब डायरेक्ट सर से बात करने का प्रयास करूंगा और सर से कुछ जानने का प्रयास करूंगा। कैमरामैन से निवेदन करूंगा आ जाए। और यहाँ पर सर मौजूद हैं और मैं सर से ही अब 2 शब्द बात करने का प्रयास करूंगा। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में, एक बार परिचय। धन्यवाद। मेरा नाम भूपेंद्र प्रताप सिंह है। पिछले 13 साल से मैं ये कोचिंग रन कर रहा हूँ। एंसेंबल कोचिंग
एंसेंबल का अर्थ ही होता है कलाकारों का समूह। और मेरे कोचिंग का जो स्लोगन है एक्सलेंस ऑफ नॉलेज, ज्ञान की सर्वोत्कृष्टता, और कोचिंग का मोटिव्स है संस्कार से सफलता। ये कोचिंग सिर्फ बच्चों को सफलता तक नहीं पहुंचाता, बल्कि संस्कार से सफलता तक पहुंचाता है। जीवन में मेरा उद्देश्य, ये मेरा नेटिव प्लेस है, यहाँ मेरा पढ़ाने का मेन उद्देश्य था अपने ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को बाहर की दुनिया, जो दिल्ली में है, जो मुंबई में है। मैं पहले दिल्ली के मुखर्जी नगर में पढ़ाता था एंसेंबल आईएएस कोचिंग में। उसके बाद मैं लक्ष्य आईएएस अकेडमी में पढ़ाया। उसके बाद नेट की कोचिंग दिया। फिर अपनी कोचिंग मैंने खुद एंसेंबल के नाम से रांची में खोली। दिल्ली में मेरी पर्सनल कोचिंग रही। उसके बाद मैं शुरू से ही, मेरे पिताजी की ये ख्वाहिश थी कि यहाँ तुम जरूर काम करना। मैं आज से 13 साल पहले इस कोचिंग की स्थापित किया था और वहाँ से ये प्रक्रिया मेरी शुरू हुई। अभी तक पिछले 13 सालों में मैं यहाँ से 8000 बच्चों को सफल बनाने में सफलता यहाँ मिल पाई है, जिसमें वेरियस टाइप ऑफ एग्जाम में टिल बीपीएससी से लेकर दरोगा से लेकर रेलवे से लेकर विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये रहता है। लेकिन मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है बच्चों को सबसे पहले ह्यूमैनिटी और डिसिप्लिन में रखना। अगर वो चीज मेरी पहली प्राथमिकता है। आप बार बार इस बात का फोकस कर रहे थे कि क्लास के अंदर रिबन बंधा है। अगर डिसिप्लिन नहीं, संस्कार नहीं, तो सफलता नहीं। तो पहले बच्चों को डिसिप्लिन में डालना, ये इस बात का ध्यान रखा। साथ में कैमरे के साथ जोड़ना, साथ में इस हर तरह से लड़कियों की सुरक्षा। और मुझे इस बात का गर्व भी है कि अभिमान भी है कि मेरे लड़के हो या लड़कियां, अब मेरे इस रोहतास के क्षेत्र में इनसे अव्वल ना कोई है और ना इनसे कोई संस्कारी है। इसके लिए मैं सबसे चाहूंगा, एक बार मैं अपने बच्चों को साधुवाद देता हूं, इनके संस्कार को भी, इनके डिसिप्लिन को भी और इनके प्रयास को। एक बार ताली मारो सबको इसके लिए। देखिए सर, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ से 8000 से ज्यादा लोग यहाँ से अधिकारी पदाधिकारी बन करके निकले हुए हैं। तो तमाम लोगों को जो यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं, कहीं ना कहीं एक उम्मीद होती है। तो क्या वो उम्मीद वो लालच की वजह से होती है कि 8000 लोग निकले हैं तो हम भी निकल जाएंगे, या एक पढ़ाने का यूनिक तरीका है आप में? नहीं, पहला मेरा, जब मैं एडमिशन के लिए बच्चों से बात करता हूं, ये बच्चे इसके प्रमाण है, इतने बच्चे बैठे हुए हैं। मैं पहले ही कहता हूं कि जो बच्चा पढ़ेगा नहीं और 10 घंटा नहीं पढ़ेगा, मेरे मैक्सिमम बच्चे जो इस कोचिंग में बैठे हैं, मैं बाकी की बात नहीं करता हूं, इस कैंपस में आने का मतलब ये इंडिया का क्लास है। ये इंडिया का क्लास है क्योंकि इनको फाइट इंडिया से करना है। तो मैं इनको पहला लाइन यही करता हूं, you'll be go to effort in the 9 to 10 hours from home, you'll be achieve the target, otherwise no any condition of achievement। सारे बच्चों को मैं ये बात सिखाया हूं और पहला बात कहता हूं, डिटर्मिनेशन, डिवोशन एंड डेडिकेशन, 3 words is successful all of thing। इसी पर सारी चीजें डिपेंड है। इन बच्चों को पहले मैं पढ़ने के लिए तैयार करता हूं। पढ़ाना तो बहुत मामूली क्रिया है, आजकल कोई भी पढ़ा लेता है। ज्ञान, इंफॉर्मेशन सबसे निचले पौधान पर होता है। सबसे पहले पढ़ाई के लिए जरूरी है बच्चों को पढ़ने के लिए 10 घंटे के लिए तैयार करना। दूसरा, इंफॉर्मेशन से ऊपर अपग्रेड कर हर बच्चों को व्हाट और वाई यानी स्किल पर काम करना। नॉलेज से ऊपर की चीज है। नॉलेज के आधार पर, इंफॉर्मेशन के आधार पर अब कोई चीज जीती नहीं जा सकती है जब तक कि उसमें स्किल हो। बिना ग्रेविटी के आजकल बहुत सारी कोचिंग संस्थाएं, बहुत से बच्चे, स्टूडेंट जो खुद तैयारी करते थे, कहीं ना कहीं कोचिंग खोल दिए हैं। और उनकी ग्रेविटी यह है कि खुद अभी वो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, खुद वो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, खुद वो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और खुद बच्चों को लेकर पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। तो उनमें वो ना ग्रेविटी है ना वो इंटेंसिटी है। बच्चों को पढ़ाने के लिए आपके शिक्षा और आपके पास वो तजुर्बा, अनुभव सबसे बड़ी डिग्री है, दिनकर ने कहा था। उस आधार पर बच्चों को सफल, अपने ज्ञान को बताना नहीं है, बच्चों में ट्रांसफर करना होता है। यही सफलता का सबसे बड़ा मार्ग है। तो मैं बच्चों को सबसे पहले पढ़ने के लिए जागृत करता हूं, मोटिवेट करता हूं, और उसके बाद पढ़ाना तो बहुत आसान क्रिया है। देखिए, तमाम जगहों से, दूर दूर से 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30-30 किलोमीटर तक के बच्चे आपके पास पढ़ने आते हैं। कैसा महसूस होता है आपको जो इतने दूर से एक बच्चे उम्मीद लेकर के आपके पास आते हैं? मैं अभी इस बात से, मुझे खुद अभी इस बात का ग्लानि है कि अभी तक 30 किलोमीटर तक लोग मुझे क्यों जान पाए। मैं चाहता हूं कि जिस तरह राजस्थान का कोटा पूरे इंडिया से बच्चे आते हैं,
आज पूरे बिहार से, चाहे वो मुजफ्फरपुर के बच्चे हों, चाहे भागलपुर के बच्चे हों, चाहे वो पटना के बच्चे हों, मेरे संस्थान तक अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? कहां मेरी गलती रही, कहां मेरे प्रयास में कमी रही? मैं और इसको लेकर हमेशा चिंतित रहा। मैं अपने प्रयास को लेकर चिंतित रहा हूं, अपनी असफलता इसे मानता हूं कि क्यों अभी तक सासाराम और मुजफ्फरपुर और पटना के बच्चे विक्रमगंज मेरे इस संस्थान में नहीं पहुंच पाए। इस बात को लेकर मैं हमेशा शोकाकुल रहता हूं, इस बात को लेकर मुझे हमेशा इस बात की तकलीफ रहती है। यानी आप आगे करना क्या चाहते हैं कि पूरा बिहार के बच्चे आपके पास आए, आप उन लोगों को शिक्षा दे पाए, जो असल मायने में जो शिक्षा का मतलब होता है वो समझा पाए बच्चों को? मेरा करने का उद्देश्य है कि इस कोचिंग में आने वाला हर बच्चा सफल होना चाहिए। मेरा मकसद सिर्फ यही है, मेरा मोटिव सिर्फ यही है। संस्कार से सफलता, क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं। और मैं वैसे बच्चे को यहां रखता भी नहीं हूं जो पढ़ाई नहीं कर सकते। आ तो जाते हैं किसी भी वजह से, नाम सुनकर, सफलता का आधार को लेकर, लेकिन अगर उनमें डिसिप्लिन की कमी होती है तो मैं वहां पर उनको रखता भी नहीं हूं। ये आप सुपर 30 आप सुने हो ना, मैं सुपर 100 मेरा क्लास है। जो भी बच्चा हो, कैसा भी हो, किसी भी माहौल से हो, एक ना एक दिन उसको सुधार कर उसको सही जगह पर, सही लक्ष्य पर, सही सफलता के सही मार्ग पर, नया क्षितिज, नई उड़ान, नई पहचान के साथ नया आधार देने का प्रयास करता हूं। चलिए, अच्छा ये बताइए सर कि अभी तक आपके क्लास में अभी फिलहाल कितने बच्चे पढ़ पाते हैं? पढ़ पाते हैं, पढ़ने के लिए तो यहाँ 500 बच्चे पढ़े। एक समय था कोरोना से पीरियड से पहले हमारे पास काफी बहुत बड़ी संख्या में एक बैच में 300 बच्चे हुआ करते थे, लेकिन अभी वर्तमान समय में 143 बच्चे इसमें उपस्थित हैं। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिखाना चाहूंगा कि एक सर के द्वारा किस प्रकार से कही जा रही है एक बात, कि मुझे इस बात की चिंता रहती है कि मेरे पास सिर्फ 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर तक के ही बच्चे क्यों आ पाते हैं, क्यों नहीं पूरे बिहार के बच्चे मेरे पास आ पाते हैं। तो वो कहते हैं ना कि शिक्षा, वो कोचिंग संस्थान शिक्षा का एक ऐसा फैक्ट्री है जहां से अधिकारी और पदाधिकारी जैसे प्रोडक्ट तैयार होते हैं। और बहुत सारे कोचिंग क्लास या बहुत सारे कोचिंग संस्थानों में इस तरह की चीजें होती है कि शिक्षकों के द्वारा बड़े बड़े वादे तो किए जाते हैं नेताओं की तरह कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन असल मायने में जो चीज होती है, जो सफलता होती है, वो नहीं की जाती। लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा और बच्चों के ओपिनियन में आप लोगों को डायरेक्ट दिखाने का प्रयास किया। और कुछ समय के लिए अगर आप भी इस वीडियो को देख पा रहे होंगे तो आप लोगों को भी यही लग रहा होगा कि इस वक्त आप भी कहीं ना कहीं सर से क्लास ही ले रहे हैं, क्योंकि सर भी माइक पर मैं पूछने का प्रयास किया तो सर भी एक स्टूडेंट की तरह मुझे बताने का प्रयास किए। बाकी मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं युवराज आपसे मिलता हूँ एक और ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।